हेलो दोस्तों, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे चैनल ज्ञान संचयन में। देखिए मित्रों, हिंदू परंपरा में एकादशी को पुण्यकार और भक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। माघ मास की कृष्ण पक्ष की आने वाली एकादशी को सटतिला एकादशी कहा जाता है। इस बार यह एकादशी 6 फरवरी 2024 मंगलवार को है। पद्म पुराण में बताया गया है कि जो भी भक्त सटतिला एकादशी के दिन उपवास करते हैं, दान तर्पण और विधि विधान से पूजा करते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और उनके सभी पापों का अंत होता है। पुराणों में बताया गया है कि जितना पुण्य कन्यादान, हजारों वर्षों की तपस्या और स्वर्ण दान से मिलता है, उससे अधिक फल एकमात्र सटतिला एकादशी करने से मिलता है। इस व्रत को करने से घर में सुख शांति का वास होता है। मनुष्य को भौतिक सुख तो प्राप्त होता ही है, मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इस दिन की गई पूजा का विशेष महत्व है। दोस्तों, सटतिला यानी 6 प्रकार के तिलों का उपयोग करने युक्त एकादशी। इस एकादशी के दिन तिलों का प्रयोग 6 प्रकार से किया जाता है। पहला, तिल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। दूसरा, तिल के तेल से मालिश करनी चाहिए। तीसरा, तिल से हवन करना चाहिए। चौथा, तिल वाले पानी का सेवन करना चाहिए। पांचवा, तिल का दान करना चाहिए। और छठा, तिल वाले पदार्थों का सेवन करना चाहिए। पंचांग के अनुसार माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी 5 फरवरी 2024 को शाम 5:24 पर शुरू होगी और 6 फरवरी 2024 को शाम 4:07 पर समाप्त होगी। उदया तिथि को देखते हुए सटतिला एकादशी का व्रत 6 फरवरी को रखा जाएगा। 6 फरवरी को ही भगवान विष्णु की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 9:51 से दोपहर 1:57 तक है। सटतिला एकादशी का व्रत का पारण कब करना है, ये भी बताते हैं। सटतिला एकादशी का व्रत पारण 7 फरवरी 2024 को सुबह 7:06 से सुबह 9:18 तक किया जाएगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय दोपहर 2 बजे तक का है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं सटतिला एकादशी की पूजा विधि। नारायण पुराण के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सबसे पहले व्रत का संकल्प करें और भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद गंगा जल में तिल मिलाकर तस्वीर पर छींटे दें और धूप दीप कर घर में घट स्थापित करें। फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और उनकी आरती उतारें। इस दिन भगवान को तिल का भोग लगाएं, साथ ही तिल युक्त फलाहार खिलाएं। इस दिन दान का विशेष महत्व होता है, इसलिए तिल का दान करें। बताया जाता है कि माघ मास में जितना तिल का दान करेंगे, उतने हजारों सालों तक स्वर्ग में रहने का अवसर प्राप्त होता है। अब चलते हैं सटतिला एकादशी की व्रत कथा की ओर। पद्म पुराण के अनुसार एक महिला भगवान विष्णु की परम भक्त थी और वह पूजा व्रत आदि श्रद्धा पूर्वक करती थी। व्रत रखने से उसका मन और शरीर तो शुद्ध हो गया था, लेकिन उसने कभी भी अन्न का दान नहीं किया था। जब महिला मृत्यु के बाद वैकुंठ पहुंची तो उसे खाली कुटिया मिली। महिला ने वैकुंठ में भगवान विष्णु से पूछा कि मुझे खाली कुटिया ही क्यों मिली है। तब भगवान ने बताया कि तुमने कभी कुछ दान नहीं किया है, इसलिए तुम्हें यह फल मिला। मैं तुम्हारे उद्धार के लिए एक बार तुमसे तुम्हारे पास भिक्षा मांगने आया था, तो तुमने मुझे मिट्टी का एक ढेला पकड़ा दिया। अब तुम सटतिला एकादशी का व्रत करो। जब महिला ने व्रत किया तो व्रत पूजन करने के बाद उसकी कुटिया अन्य धन से भर गई और वह वैकुंठ में अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगी। मित्रों, आशा करते हैं यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और अधिक धार्मिक जानकारी के लिए हमारे चैनल ज्ञान संचयन को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। आप सभी का धन्यवाद।